यार लगती बहुत सेक्सी है। स्ट्रॉन्ग टॉप हैवी या तो लोअर एंड टॉक बड़ा ख़राब है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मोर अपने लिए कि क्या मैं अपने आप को कन्विंस कर पाऊँगा ये बाइक ख़रीदने में या नहीं, और सिर्फ लुक के बेसिस पे आप बाइक ख़रीद सकते हो तो वीडियो यहीं बंद करो और जाके बाइक ख़रीद लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? पहले तो यार वेरी सॉरी, इतने टाइम से मैं इस चैनल पे एक्टिव नहीं था। लास्ट वीडियोस में भी आपको लगा होगा कि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हूँ, बट एक्चुअली वो ये रहा था कि मैं छुट्टियों पे चल रहा हूँ। पिछले 1.5 महीने से छुट्टी पे हूँ। आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, जिसकी वजह से मेरी कंपनी ने मुझे 1.5 months की छुट्टी दी थी। तो आई वॉज ट्रेवलिंग हियर एंड देयर। मैं अंडमान गया, there were more things that I was up with, and I try to be a bit more active now। और उसी कंटेक्स्ट में एक बहुत ही एक्साइटिंग और एक बहुत ही सैड खबर है मेरे पास आपके लिए। तो एक्साइटिंग खबर ये है कि आई एम प्लानिंग टू बाय द हिमालयन 450 फाइनली, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करा, मुझे लेह और स्पीति जाना है। आई नो वो क्लासिक 350 पे पॉसिबल है, बट उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी पड़ेंगी। एंड देन सिंस लेह एंड स्पीति एक ही बार होने वाला है मेरे से, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट शॉट एट दैट। वहाँ जाके मैं ये नहीं फील करना चाहता यार काश मेरे पास हिमालयन होती तो ज़्यादा मज़ा आता। और सैड इसमें खबर ये है कि अनफॉर्चुनेटली मैं अब वही क्लासिक 350 बेच रहा हूँ। आज भी एक बंदा आ रहा है उसको लेने के लिए। इट्स बिन 1.5 years, ऑलमोस्ट 2 year होने वाले हैं, एंड मुझे अराउंड 2 लाख रुपीज़ उसके मिल रहे हैं बाइक के, विच इज़ प्रीटी डिसेंट फॉर द प्राइस दैट आई पेड फॉर न्यू। और 2 साल के बाद भी अपनी कितनी वैल्यू रिटेन करती है। तो अभी हम चलेंगे रॉयल एनफील्ड अगेन। ये मेरी तीसरी टेस्ट राइड होने वाली है हिमालयन की, बिकॉज आई एम नॉट 100% श्योर अभी भी उसके लिए। उसका लोअर एंड टॉक प्रॉब्लमेटिक है, बस है उसके इंजन में। बट एनी विच वेज अभी चलते हैं, मैं अपनी बाइक को धुलवाऊँगा, उसके बाद हम चलेंगे रॉयल एनफील्ड टेस्ट राइड लूँगा उसकी। मैं घर आऊँगा एक बार, अपने पार्किंग में उसको पार्क करके देखूँगा, अपनी बेटी को बोलूँगा कि उसके ऊपर बैठो, बड़ी वाली को। और बिकॉज आई जनरली यूज़ दैट बाइक टू ड्रॉप हर टू द बस स्टॉप एज वेल। तो एक वो भी क्राइटेरिया है कि वो उस पर ईजिली ऑफ ऑन कर ले। तो चलते हैं। पहला पार्ट जो था वीडियो का मैंने सुबह शूट करा था, बट फॉर सम रीज़न मैं निकल नहीं पाया, तो इसीलिए यू विल हियर मी सेइंग गुड मॉर्निंग, जबकि अभी अच्छी खासी गर्मी और धूप हो रखी है। एक बार देख ले, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, हो ही रही है शायद। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, दिस बेबी ऑफ माइन माइट विल हैव टू गो। 3 बाइक रख नहीं पाऊँगा यार मैं ऑनेस्टली, क्योंकि 3 बाइक का मतलब सोचो ना, 3 times द एक्सपेंसेस। बस समहाउ मुझे एक रीज़न तो ऑफकोर्स यही था कि मुझे स्पीति और लेह लद्दाख तो जाना ही जाना है। आई हैव द फिटनेस राइट नाउ दैट आई कैन डू इट। इन फ्यूचर पता नहीं भाई। कोशिश करी थी मैंने अपने दोस्तों से बात करके कि इस बार ले चलते हैं, गोवा नहीं जाएंगे, बट सबको नहीं जाना होता यार ले। हैंस आई एम दी ओनली वन एक्साइटेड आउट ऑफ दैट ग्रुप। तो इस बार हम डेफिनेटली गोवा तो नहीं जा रहे, बट डिसाइड ये हुआ है कि इस बार हम थाईलैंड जा रहे हैं। अब ये मेरी 3rd टेस्ट राइड है हिमालयन की। कुछ बाइक्स होती है ना, जैसे आप पहली बार चलाओगे ना, आपको पहली बारी में ही लग जाएगा कि हाँ भाई साहब ये बाइक है लेने लायक और यही बाइक लेनी है। बट समहाउ हिमालयन में वो वाली फील आपको नहीं आएगी। आई बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप टेस्ट राइड लेने जाओगे, जैसे मेरी पहली वाली टेस्ट राइड थी, मैंने ली और आई रियलाइज कि यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। अब रीज़न जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वाई आई वॉज नॉट एंड आई एम स्टिल नॉट 100% कन्विंस्ड। बाइक के अंदर बज़ है। बाइक 90 और 100 के आसपास जाके बहुत बज़गी हो जाती है। अब आप उसको वाइब्रेशन बोलो या आप उसको बज़ बोलो, एक नॉर्मल आपके और मेरे जैसे बंदे के लिए तो यार वो वाइब्रेशन ही है। दूसरा रीज़न, दे से वो हीट करती है ट्रैफिक में। भाई मेरे पास जी है, जी से ज़्यादा तो हीट नहीं करती होगी ना, और जी पे मैं इजीली सरवाइव कर जाता हूँ।
तो वो भी मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। थर्ड, दे से द फिट एंड फिनिश इज़ नॉट द बेस्ट, बट अगेन नो कंप्लेंट्स, मुझे ऐसा कोई कमी नहीं लग रही उसकी फिट एंड फिनिश में। तो मोटा मोटा जो मुझे प्रॉब्लम थी उस बाइक से वो उसके लोअर एंड टॉर्क की थी, जो कि मनीष जो रॉयल एनफील्ड मंजिल मोटर वाला है उसने मुझे एक सेटिंग बताई थी कि इस बाइक के अंदर मोड्स आते हैं, परफॉर्मेंस मोड है और इको मोड है। तो उसने मुझे बोला कि अगर आप इको मोड पे चलाओगे तो बाइक जो है वो ज़्यादा गियर नहीं डिमांड करेगी और वो लोअर एंड पे उसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो सही रहता है, आपको परेशानी नहीं होगी। और मैंने चलाई, आई फेल्ट कि ही वॉज करेक्ट। सेकंड वाली बाइक राइड का अगर आपको वीडियो चेक करनी है तो यहाँ आ जाएगी, लिंक डाल दूँगा इधर ही। तो आज फाइनली जो थर्ड रिव्यू इसका मैं लेने जा रहा हूँ बाइक का, जय भगवान जी, थैंक यू। तो आज ये फाइनल हो जाएगा कि ये बाइक घर आ रही है या नहीं आ रही है। घर तो मतलब आज मैं लेके आऊँगा ही इसको, एक बार घर में दिखा भी दूँगा। और जो मेरी बड़ी बेटी है उसको मैं एक बार उस पर बिठा के आई वुड वांट टू गिव हर राइड। उसका हाँ होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ में। तो अब चलते हैं वहाँ पे। हाँ जी, हिमालयन आ गई मेरे पास। कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है कि साइड स्टैंड से इधर लेके आने में, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। स्टार्ट करते हैं इसको। सीट हाइट इसकी थोड़ी सी ऊंची लगती है मुझे, बट स्टिल मैनेजेबल है। करता तो मैं थोड़ा सा टिप्टो ही हूँ इस पर, बट स्टिल नॉट दैट बैड। तो अच्छा स्टार्ट करते हैं। इनिशियली देखो टॉप हैवी तो है ये, और बहुत ज़्यादा ही बज़ है यार इसमें। 2700 किलोमीटर चली हुई है, खड़क तो रही है भैया ज़बरदस्त तरीके से। वैसे तो आप बढ़िया यार, यूसिट है ही, यूसिट स्ट्रॉन्ग टॉप हैवी। ये वाला पर्टिकुलरली मेरे को मॉडल टॉप हैवी लग रहा है। पहले वाले जितनी मैंने चलाई वो इतना टॉप हैवी नहीं लगा मुझे। या तो इसके अंदर जो दोनों के दोनों टायर्स में हवा इनफ नहीं है। मैं इसके क्विक स्पेक्स में नहीं जाऊंगा कि इसके अंदर शोवा डला हुआ है, ये वाला जो स्क्रीन है ये कैसी है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मोर अपने लिए कि क्या मैं अपने आप को कन्विंस कर पाऊँगा ये बाइक ख़रीदने में या नहीं। तो जनरली स्पीकिंग इट इज़ जस्ट लाइक एन SUV, क्योंकि आप थोड़ा ऊंचा बैठते हो इस वाली बाइक पे। मुझे कार के ऊपर तक से दिखाई दे रहा है कि आगे क्या है, तो थोड़ा सा तो बेनिफिशियल है। बट ये जनरली इस बाइक का फ़ायदा नहीं है, ये इन जनरल ADVs का ही फ़ायदा है। 40, 50, 60 में जाके यू डोंट फील दैट बज़, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तो यू कैन एक्चुअली लिव विद इट। ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर, बट हाँ बज़ है। ब्रेक्स अच्छे हैं इसके, आई वुड से बेटर देन माई क्लासिक 350। मैंने इंटेंशनली दोपहर के 4, साढ़े 4 बजे ये टेस्ट राइड ली है, क्योंकि आई वांटेड टू सी, जैसे लोग बोल रहे हैं कि इसमें हीट आती है बहुत ज़्यादा, तो आई वांटेड टू सी बहुत ज़्यादा की डेफिनेशन क्या है। देखो अभी मैं 4th गियर में हूँ और मैं लेट 30s में था और बाइक की लग पड़ी थी अच्छी खासी, बंद नहीं हुई, बट ऑन दी अदर हैंड इसको दिक्कत हो सी गई थी थोड़ी सी। तो दैट इज़ क्लियरली विजिबल। मोटा मोटा अगर आप 4th गियर में हो तो आपको 40 से ऊपर रखना है, आप 3rd गियर में हो तो आपको 30 से ऊपर रखना है, 2nd गियर में हो तो आपको 20 से ऊपर रखना है। इसका इन्होंने आई थिंक ट्यूनिंग इस तरह से कर रखी है। ये मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें कह रहा था कि जो आप हो आप बाइक के हिसाब से अडाप्ट करते हो। एंड देन उसके मैं कमेंट सेक्शन में गया तो लोगों ने बोला था कि यार मैं 3, साढ़े 3 लाख रुपए दे के मैं अडाप्ट क्यों करूं बाइक को, मैं आई शुड बी रियली हैप्पी विद माई परचेज़। तो इसीलिए ये मेरी 3rd रिव्यू है इस बाइक का। देखने में तो यार देखो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इफ़ यू आर आस्किंग मी हाउ डज़ इट लुक इन पर्सन, और सिर्फ लुक के बेसिस पे आप बाइक ख़रीद सकते हो, तो वीडियो यहीं बंद करो और जाके बाइक ख़रीद लो। इट इज़ वन हेल ऑफ अ गुड लुकिंग बाइक। और इसको आप थोड़ा सा मॉड कराओ, इसके अंदर जो वो लगते हैं फॉग लैम्प्स लगते हैं, एंड देन देयर आर
लॉट ऑफ एसेसरीज़ जो कि मार्केट में अवेलेबल है इसके लिए। इट लुक्स लाइक अ बॉम्ब। बाकी एक थोड़ी सी मुझे शिकायत है रॉयल एनफील्ड से, कि आपने ये बनाई राइड बाय वायर, एंड राइड बाय वायर ओपन्स अ लॉट ऑफ विंडोज़ फॉर चेंज। कि आप जैसे अगर आपकी बाइक राइड बाय वायर है तो आप उसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल डाल सकते हो। आप इसको बना रहे हो एडवेंचर टूरर, तो आई थिंक आपको इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल डाल देना चाहिए था। इट वुड हैव बीन अ नो ब्रेनर, मज़ा आ जाता। चालान कट रहे हैं, लड़क वो हो गई है, टक्कर हो गई आई थिंक। चल इधर से चलते हैं। अब ऐसे ऐसे सड़क पे ना आप खड़े होकर चला सकते हो नॉर्मली, ऐसे सेडल। तो ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा बाइक का। गियर के साथ आपको खेलते रहना पड़ेगा इस बाइक पे। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को गियर चेंज करने में खेचल होता है ज़्यादा, तो भैया ये वाली बाइक इज़ नॉट फॉर यू। बाइक बहुत ज़्यादा गियर हंगरी तो है ही। हीट मुझे ऐसा कुछ पता चल नहीं रही, जबकि अभी 40 डिग्रीज़ हो रखा है गुड़गांव में। दोपहर के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं और 38 डिग्रीज़ यहीं पे दिखा रहा है। अगर ये दिखाई दे रहा हो तो 38 डिग्रीज़ है अभी टेम्परेचर, ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज़ है। और ऐसा कोई ज़्यादा हीट नहीं आ रही। हाँ, अगर मैं निक्कर पहन के चलाऊँगा तो डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ हीट फील होगी, बट निक्कर पहन के नहीं चलानी चाहिए भाई। गिर गए तो पूरा छिल जाएंगे हम। एक ही कमी है यार इस बाइक में, जो लोअर एंड टॉर्क है ना, बहुत ही बेकार है। बट इफ़ आई एम साइनिंग अप फॉर दिस डील तो मुझे पता है, तो अगर मैं ये जान के भी हिमालयन 450 ख़रीद रहा हूँ और उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँ कंप्लेन करूँ कि नहीं यार इसका तो लोअर एंड टॉर्क बड़ा ख़राब है, दिस एंड दैट, तो इट वोंट मेक सेंस। मुझे पता है मैं क्या ख़रीद रहा हूँ और मैं क्यों ख़रीद रहा हूँ, तो ऑन दैट ग्राउंड इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। थोड़ा सा खींचते हैं इसको। भागती बड़ा गंदा है भाई ये। ऑन अ हाई लेवल मोटा मोटा अगर आप समझना चाहो तो ये बाइक लेने लायक तो है। ऐसा नहीं है कि मैं क्लासिक 350 दे के आई एम गोइंग टू मिस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसकी स्मूथनेस आई विल मिस, और वो जिस हिसाब से विदाउट चेंजिंग मच ऑफ गियर्स अपना आराम से चलती रहती थी, दैट थिंग आई थिंक आई एम गोइंग टू मिस। बट ये ऑन द टेबल बहुत कुछ लेके आएगी मेरे लिए। इट इज़ टाइम टू से बाय बाय टू माई क्लासिक 350 और हम ख़रीदते हैं इसी को। अभी अपनी बेटी से अप्रूवल ले लें फटाफट कि उसको ठीक लग रही है क्या, तो एक बार देखते हैं। अंदर ले जाके वापस भी ऐसे ही लेके आएंगे अंदर ही। एक ये वाला टेस्ट भी पास हो गया। यार लगती बहुत सेक्सी है ये, गोल्डन रिम्स तो बहुत ही फाड़ लगते हैं उसके। कलर भी मेरा यही वाला ही होगा। एक बार इसको सेंटर स्टैंड पे लगा के भी देखें लग जाता है क्या मुझसे। एक किसी ने बताया था कि यहाँ पे ग्रैप रेल्स हैं इसकी, लग तो जाता है सब कुछ मुझसे। रुको मैं बुलाता हूँ उसको। डू यू लाइक दिस? लाइक इट बेटर देन आवर क्लासिक 350? डज इट लुक बेटर? अच्छा इधर आ, चढ़ के देख इस पे चढ़ा जाता है। यहाँ पे पैर रखो। ठीक से बैठो। एक चीज़ दिखाऊँ, इस पे से खड़े हो सकते हो। चलो ठीक से बैठना। हाउ डू यू लाइक इट? हैं? गुड। कालू मदारी भी आ गया। कालू मदारी से पूछे कैसा लग रही है? बवाल चीज है बे। चलो अब उतर के देखो, आराम से उतरना। ओए ठीक है, ले लो। चलो ठीक है, आता हूँ मैं फिर। शी इज़ एबल टू हॉप ऑन ईजीली, हॉप ऑफ ईजीली, और मज़ा आया उसको। तो आई कैन डेफिनेटली मेक अ स्विच। कोई लेने आ भी रहा है इसको, किसी का कॉल आ रहा है, एक सेकंड देखें। 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ आपके पास। रॉयल एनफील्ड से कॉल आ गया भाई, कहाँ पर हो? बाइक लेके भाग तो नहीं गए? बट एक चीज़ अच्छी है रॉयल एनफील्ड वालों की ना, साथ में किसी को भेजते नहीं है। एटलीस्ट मैंने इसकी टेस्ट राइड ली है, मैं एटलीस्ट घर तक तो आ गया दिखाने के लिए बाइक,
और लॉन्ग टेस्ट राइड भी ले ली मैंने विदाउट किसी के कंसेंट के। अबे इंडिकेटर पाप देगा तेरा पागल साला। मज़ा आएगा यार, यही लेके वापस। आज फाइनली ना आई एम कन्विंस्ड, आई एम सोल्ड कि ले जा सकती है ये, और ली भी जा सकती है और ये ले भी जा सकती है। और अब अगर मैं ये सोच के इसको चला रहा हूँ ना कि ये बाइक मेरी खुद की है, तो मुझे और मज़ा आ रहा है यार सोच के। क्योंकि जब मैं रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहा था तो मुझे इसके अंदर कमियाँ ज़्यादा दिखाई दे रही थी। बट आज की डेट में मैं इसको अगर ये सोच रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू बाय दिस बाइक फॉर माई सेल्फ, कमियाँ नहीं गई हैं इसकी कहीं भी। अगेन अगर आपको ये बाइक चाहिए है, प्लीज़, मैंने पहले भी कहा था कि मेरे अभी 1700 सब्सक्राइबर हैं, अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तब भी मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इस बाइक के अंदर बज़ है, बज़ इज़ ऑल्सो अ सिनोनिम फॉर वाइब्रेशंस, बिल्कुल है। और दूसरा, इसका लोअर एंड टॉर्क जो है वो भी कुछ खास अच्छा नहीं है। डेफिनेटली बेटर हो जाता है अगर आप इसका राइडिंग मोड परफॉर्मेंस हटा के इको पे रख दो। तो अगर आपको विद इन सिटी चलाना है तो आप उसको इको पे चलाओ, और अगर आपको लॉन्ग रूट्स पे जाना है जहाँ पे आपको पता है आप हाई स्पीड्स पे मैनूवर करोगे तो उसको परफॉर्मेंस मोड पे ले जाओ। कुछ एक इसके मीटर में इश्यूज़ हैं जो कि मैंने देखे थे। एक तो जब आप चला रहे हो उस टाइम पे आप मोड चेंज नहीं कर सकते, मोड डिनाइड बोल देता है ये। प्लस जैसे अब अज्यूम करो इसके अंदर 5 ऑप्शंस हैं, ABCDE। तो अगर आपको E से A पे जाना है तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, E से आपको वापस ट्रेवर्स करना पड़ेगा, D, C, B फिर A पे जाएगा। तो विच आई थिंक इज़ नॉट वेरी नाइस। 100 तो मक्खन पे पहुंच जाती है, मक्खन नहीं, मजाक में। ऐसा एड्रेनल ना उसमें नहीं आता, क्लासिक में नहीं आता। पर्टिकुलरली ये वाली जो बाइक है ना, ये मुझे लग रही है कि थोड़ा सा टॉप हैवी, आई कैन फील इट। पहली वालियों पे आई कुड नॉट फील दैट इट इज़ टॉप हैवी। टॉप हैवी का मतलब आप ये मानो कि आप आगे वाला जो उसका टायर है उसको घुमाने में आपको थोड़ा सा एफर्ट लगेंगे। बट स्ट्रेंज इनफ, जो मैंने सबसे पहली बार इसकी टेस्ट राइड ली थी ना, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। बट ठीक है, ब्रेक्स अच्छे हैं, इंजन हीट करता है बट इतना नहीं करता कि आप ये बाइक ख़रीद ही ना पाओ। मेरी तरफ से गो एड है। मैं तीसरी टेस्ट राइड के बाद जाके इस बाइक को ख़रीदने में कन्विंस हुआ हूँ। तो अगर आप भी मेरे ही पोजीशन पे हो, इफ़ यू आर टूवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द फेंस एंड वेटिंग कि इस बाइक को परचेज़ करो या ना करो, तो आई वुड स्टिल से कि एटलीस्ट 2-3 बार आप इसकी टेस्ट राइड लो अच्छे से। टिल द टाइम यू आर नॉट कन्विंस्ड, डोंट रश फॉर एनी डिसीजन। हो सकता है मेरे लिए सही हो, आपके लिए सही ना हो, बट मैं फाइनली ये बाइक ख़रीद रहा हूँ। तो अब मैं ये बाइक करता हूँ वापस, और अपनी क्लासिक उठाते हैं और चलते हैं आम खरीदने। ऑन वन साइड अगर मैं करता हूँ, इधर डिवाइड करता हूँ, एक तरफ रखते हैं हिमालयन और दूसरी तरफ रखते हैं क्लासिक 350। तो हिमालयन में एडवांटेज मुझे मिलता है, ओवरऑल लुक्स आर किलर। इधर क्लासिक 350 में लुक्स आर वेरी नॉर्मल, सेम वही लेगेसी है, आई एग्री, बट ऑन दी अदर हैंड इट लुक्स वेरी नॉर्मल देखने में। तो ये वाला पार्ट आता है हिमालयन को। दूसरा पार्ट इसकी टॉप स्पीड, ऑब्वियसली हिमालयन इज़ अ विनर। थर्ड पार्ट ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़, अगेन हिमालयन। वाइब्रेशंस 2 पॉइंट दूंगा मैं इसमें क्लासिक 350 को, 1 पॉइंट भी छोड़ो। कोई वाइब्रेशन नहीं है भाई साहब, कोई वाइब्रेशन नहीं है। ओवरऑल अगर मुझे लेह लद्दाख जाना है तो ऑब्वियसली हिमालयन अगेन। बट हिमालयन का एक चक्कर है मुझे लगता है बस, कि हिमालयन अभी हैवी है, और हिमालयन के अंदर जब मैं पैनियर्स और टॉप रैक एंड दिस एंड दैट बाम बचूड़ा जब मैं लगाऊंगा वो तो और हैवी हो जाएगी। मुझे उसकी थोड़ी सीट और कम करवानी पड़ेगी अपने हिसाब से, मुझे लगता है। तो दैट इज़ अगेन डूएबल। 5-10 mm कम करवा दूंगा, 800 से नीचे ले आऊँगा उसको। थोड़ा सा मेरी
कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज़ होगा बट सेफ्टी इंक्रीज़ हो जाएगी मेरी। आई थिंक दैट विल मेक मोर सेंस। तो ओवरऑल अगर मैं वेटेज की बात करूं तो यार हिमालयन ऑफ कोर्स इज़ अ विनर हेयर। तो देखते हैं, अभी के लिए करता हूं मैं वीडियो बंद और सोचेंगे क्या करना है। बाय बाय।